नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी डीडीसीडी यानी दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, जिसे केजरीवाल सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है, उस पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बीते दिनों तगड़ा एक्शन करते हुए न सिर्फ डीडीसीडी को अमान्य घोषित किया, बल्कि उसके 3 नॉन ऑफिशियल अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया। जिसके बाद एक बार फिर केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच अधिकारों को लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने सर्विसेज विभाग और एलजी द्वारा दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के 3 नॉन ऑफिशियल सदस्यों को बर्खास्त करने के आदेश को अमान्य करार दिया है। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि डीडीसीडी पर निर्णय लेना सर्विसेज विभाग या एलजी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऐसे में यह आदेश अमान्य है। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में सर्विसेज विभाग के सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि डीडीसीडी के 3 नॉन ऑफिशियल सदस्य अपनी भूमिका में बने रहेंगे। योजना मंत्री की मंजूरी के बिना सर्विसेज विभाग या एलजी के आदेश के अनुसार कोई भी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों एलजीवीके सक्सेना ने डीडीसीडी सभी नॉन ऑफिशियल सदस्यों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और उन्हें तत्काल प्रभाव से डीडीसीडी से हटा दिया गया था। योजना मंत्री द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीडीसीडी में नॉन ऑफिशियल सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यों को लेकर निर्देश देने का एकमात्र अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास है। डीडीसीडी के नॉन ऑफिशियल सदस्यों को सीधे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और इन सदस्यों का कार्यकाल दिल्ली सरकार के कार्यकाल को टर्मिनस के साथ साथ है। उन्हें केवल डीडीसीडी के अध्यक्ष यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की मंजूरी से ही हटाया जा सकता है। ऐसे में एलजी और सर्विसेज विभाग के पास इन नॉन ऑफिशियल सदस्यों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। आतिशी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इन नॉन ऑफिशियल सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता के कारण सरकार को नीतिगत सुधारों की सिफारिश करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डीडीसीडी के इन नॉन ऑफिशियल सदस्यों ने पिछले 4 सालों में अपने कार्यकाल में शानदार काम किया है और बहुत से नीतिगत फैसलों में सरकार की मदद की है। मुख्यमंत्री के किसी भी निर्देश के बिना सर्विसेज विभाग द्वारा दिनांक 27 जून 2024 को इन सदस्यों को निलंबित करने का आदेश पूरी तरह से अमान्य है। आदेश में यह भी कहा गया कि सर्विसेज विभाग द्वारा 27 जून 2024 को डीडीसीडी के नॉन ऑफिशियल सदस्यों के निलंबन के आदेश को एलजी द्वारा भी मंजूरी दी गई, जो कानून की दृष्टि से गलत है और एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। ऐसे में यह साफ है कि सर्विसेज विभाग और एलजी का अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आतिशी के एक्शन पर क्या एलजीवीके सक्सेना कोई कदम उठाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।